आज की जो वीडियो है इसमें हमने एग्जांपल करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कैलकुलेशन का, कि हमने एक फर्म की कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है तो वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। योर कंपनीज शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट ₹20। करंटली जो है वो शेयर जो है मार्केट में 20 रुपये का बिक रहा है। द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। कंपनी जो है वो 1 रुपये का डिविडेंड पे कर रही है। एंड द इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 5% पर ईयर। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल जो है उनके डिविडेंड में 5% की ग्रोथ होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कुछ चीज़ें जब हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है तो एक उसका नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस या प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन है और डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन है। डिविडेंड 1 रुपया है और जो है उसका जो इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन है कि उनके जो है वो ग्रोथ रेट 5% होना चाहिए, कि ईयरली बेसिस पर 5% जो है उनका डिविडेंड इंक्रीज होना चाहिए। तो और उसमें जो है वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। क्या कह रहा है कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है कंप्यूट द कंपनीज इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। सेकंड कैलकुलेट करना है इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज 6% पर एनम कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अगर जो है वो ग्रोथ रेट 6% पर एनम है तो हमें जो है वो मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है। इसमें हमें सेकंड वाले में मार्केट प्राइस निकालना है, फर्स्ट वाले में कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड थर्ड वाले में हमने कैलकुलेट करना है इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 8%। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई है आपको अलग से। एंड एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट भी आपको दिया है 5%। कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस इफ द डिविडेंड ऑफ ₹1 इज टू बी मेंटेन्ड। अगर 1 रुपये का डिविडेंड आपको मेंटेन करना है तभी इसमें भी जो है वो थर्ड वाले में भी आपको मार्केट प्राइस निकालना है। तो ये मार्केट प्राइस निकालने वाले फंडा हम बाद में करते हैं, पहले हम कह लेते हैं इसको कंप्यूट द कंपनीज इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो पहला हमने ले लिया है ए पार्ट जो है इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी हमने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए फॉर्मूला आपको बताया हुआ था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर मार्केट प्राइस है, वो कह रहा है कि कंपनी का जो शेयर है वो 20 रुपये में मार्केट में बिक रहा है। उसका मार्केट रेट जो है वो 20 रुपीज़ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे MP लिखा है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास नेट प्रोसीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आप नेट प्रोसीड्स लेंगे और अगर आपके पास मार्केट प्राइस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आप मार्केट प्राइस लेंगे। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है तो आप उसके प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मार्केट प्राइस अवेलेबल है, तो हमने फॉर्मूले में ही लिख दिया D1 डिवाइडेड बाई MP प्लस G। और D1 आपको पता है कि D0 इंटू 1 प्लस G जो है, हम अगर हमारे पास करंट ईयर का डिविडेंड नहीं है तो प्रीवियस ईयर डिविडेंड अवेलेबल है तो हम D0 के कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कंपनी का जो डिविडेंड है तो वो 1 रुपये जो है, कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर, 1 रुपये डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। तो इसमें कहीं नहीं कहा गया कि वो प्रीवियस ईयर का, तो हम ये मान के चलेंगे कि करंट ईयर का 1 रुपये का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। तो करंट ईयर का डिविडेंड है अगर, तो यानी कि ईयर एंड में अगर हम कंपनी पे कर रही है तो वो D1 हो गया आपका, कि D1 जो कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर पे कर रही है। तो कंपनी अभी 1 रुपया पे कर रही है। अगर कहा होता है स्पेसिफिकली कि अगर वो प्रीवियस ईयर का है तो हम फिर उसको जो है वो 1 प्लस G से मल्टीप्लाई करके जो है वो D1 कैलकुलेट करते हैं। बट हमें यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये करंट ईयर का ही डिविडेंड है। तो करंट ईयर का डिविडेंड या ईयर एंड में जो कंपनी पे कर रही है वो 1 रुपया पे कर रही है। तो D1 इज इक्वल टू 1। MP हमारे पास दिया हुआ है 20 रुपीज़, हमने 20 रुपीज़ ले लिया, प्लस ग्रोथ रेट कह रहा है कि 5% पर ईयर। तो 5% का मतलब है 5 डिवाइडेड बाई 100 0.05, डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो आपका 0.05 हो जाएगा। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1 को 20 से डिवाइड करेंगे दैट इज 0.05 और उसमें 0.05 ऐड कर देंगे तो ये 0.10 हो जाएगा। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये वाले जो है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से जो आपके पास वैल्यू निकल के आई है दैट इज 0.10, इसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। तो 10% जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई है। तो अगर ये हमारे पास मार्केट में जो है वो शेयर भी 1 रुपये का बिक रहा है, डिविडेंड कंपनी 1 रुपया पे कर रही है और अगर जो है उसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो 5% है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 10%। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस का। तो अगर हमारे पास जो है ये इन्फॉर्मेशन, बाकी की इन्फॉर्मेशन है तो हम जो है वो मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट के लिए करना है हमने कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो फॉर्म क्वेश्चन हमने वही रखा है, सेम क्वेश्चन है। आप कैलकुलेट करना है कि हमें जो है वो ग्रोथ रेट 6% है। बाकी सब चीज़ें अगर कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दी होगी
तो हम जो है वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। बट अगर जो इन्फॉर्मेशन हमें और चाहिए इसके अलावा, तो हमने जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। बट जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम यहाँ पर नहीं उसकी वैल्यू भरेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय MP प्लस G। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय MP प्लस G। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस। क्या कैलकुलेट करना है? मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है बी वाले पॉइंट में। तो हम मार्केट वाले प्राइस की जगह सिर्फ मार्केट प्राइस ही लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्योंकि यहाँ पर इस वाले पॉइंट में आपको नहीं दी है, तो जो हमने ये जो आपके पास मेन इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन से हमने इस वाले पॉइंट में जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली थी पीछे, तो वो 10% आई थी। तो 10% का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.10। 10% को अगर हम डेसिमल पॉइंट्स में लिखेंगे तो 0.10 हो गया। और D1 इसके बारे में भी यहाँ कुछ नहीं कहा गया, तो जो D1 जो हमारे पास पहले से इन्फॉर्मेशन दी हुई है वही हमारा D1 रहेगा। MP हमने कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने MP को एज इट इज़ लिख लिया MP। और यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है उसने 6% कर दिया, तो हमने ग्रोथ रेट को चेंज कर दिया 0.06। चला आपको पता, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि फॉर्मूला जैसे है आपने एज इट इज़ फॉर्मूला लिख लेना। अब फॉर्मूले में आपको देखना है कि इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ हैं जिसको आपने कैलकुलेट करना है वो देख लो। सबसे पहले मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, यानी कि इसकी वैल्यूज़ को हमने भरना नहीं है, ये हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसमें नहीं स्पेसिफिकली मेंशन की है अलग से, तो जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन से हमने ले लिया कि जो मार्केट जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 10% है। 10% का मतलब 0.10 जो हमने पॉइंट ए में कैलकुलेट किया था, तो वो 0.10 आ गया। डिविडेंड नहीं बताया हुआ यहाँ पे, तो इस वाले पॉइंट में बी वाले पॉइंट में नहीं बताया हुआ स्पेसिफिकली, हमने डिविडेंड 1 रुपी ले लिया, 1 रुपी आ गया। और मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना, तो हमने इसको MP ही रहने दिया। प्लस G ग्रोथ रेट हमें स्पेसिफिकली कहा गया है 6%, तो ग्रोथ रेट हमने जो है वो 0.06 डेसिमल पॉइंट्स में ले लिया। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.06 जो है आपका प्लस का है, इसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 0.10 माइनस 0.06 और दूसरी साइड आपके पास बच गया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई MP। इसको आपने माइनस किया 0.10 माइनस 0.06, ये आपका हो गया 0.04, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MP। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि MP इधर आ गया आपका, MP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.04 से जो है आपने डिवाइड किया 1 को, तो आंसर आ जाएगा आपका ₹25। तो ये आपका मार्केट प्राइस निकल के आ गया कि अगर 6% ग्रोथ रेट है तो उस केस में इतने रुपए पे जो है वो उसका मार्केट प्राइस इतना 20 की जगह 25 रुपये होना चाहिए। कि ग्रोथ रेट 5% की जगह 6% है, तो उस केस में उसका मार्केट प्राइस जो है वो ₹25 होना चाहिए। देन थर्ड पार्ट दोबारा से थोड़ा सा कर लेते हैं। इफ में क्या कह रहा है कि इफ़ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 8%, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बता दी, ग्रोथ रेट भी बता दिया 5%, और आपको निकालना है मार्केट प्राइस इफ़ द डिविडेंड ऑफ ₹1 इज़ टू बी मेंटेन्ड, और यहाँ पे डिविडेंड भी आपको बता दिया। तो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉस्ट हमने जब प्राइस निकालना है और डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो फॉर्मूला हमारा वो रहेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय MP प्लस G। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8% है, 8% को हम डेसिमल पॉइंट्स में लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ था इसलिए हमने 0.08% ले लिया, और इस बी वाले पॉइंट में हमें नहीं दिया हुआ था, तो हमने जो वो प्रीवियस जो कैलकुलेशन की थी उसको यूज़ किया था। तो अगर यहाँ पर हमारे पास दी हुई है तो हमने वो ही दी हुई इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है। तो 8% का है तो 0.08 हो गया। D1 वगैरह है कि यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली कह दिया कि 1 रुपी है, 1 रुपी ले लिया हमने। मार्केट प्राइस हमने कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने MP का MP रहने दिया। ग्रोथ रेट यहाँ पर हमारे पास 5% है, तो हमने जो है वो 0.05 ले लिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 0.08, ये आपके 0.05 प्लस के हैं, दूसरी साइड लेके गए माइनस के हो गए, 0.08 माइनस 0.05, 0.08 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MP, वो इधर ही रह गया आपका। फिर इसको आपने माइनस किया, ये आ गया आपके पास 0.03 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय MP। इसको हमने सॉल्व किया सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपका MP इस साइड आ गया, और 0.03 से जो है उसको ये आपका डिवाइड वाली साइड में चला गया, ये इस साइड चला गया, नीचे आ गया, और ये नीचे से ऊपर चला गया। तो MP इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो MP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.03, इधर नीचे आ गया, तो 1 को जब आप 0.03 से डिवाइड करेंगे तो वो 33.33 आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो है वो अगर ये इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट है वो 8% है, ग्रोथ रेट 5% है, डिविडेंड 1 इज टू बी मेंटेन, देन और तो आपको मार्केट प्राइस निकालना है, तो उस केस में मार्केट प्राइस ₹33.33 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकते हैं।